हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए यानी कि ब्रेन का जो है हम लोग जानेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। यानी कि ब्रेन जो पूरा मस्तिष्क जो है ये पूरा ब्रेन में यानी कि कौन कौन सा यानी कि पार्ट है, उसका कितने पार्ट है, उसके अंदर में कौन कौन सा अंग है और फिर उसका फंक्शनिंग क्या है। यानी कि ब्रेन का जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग जल्दी से कि ब्रेन जो है यानी कि उसमें कौन कौन सा अंग होता है और वह किस प्रकार से कार्य करता है, उसके कितने पार्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो ब्रेन को जो है हिंदी में बोला जाता है मस्तिष्क। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ से इतना है ये इस पूरे को ब्रेन नहीं बोला जाता है, ये है स्कल यानी कि पूरा खोपड़ी है ना, पूरा स्कल है इतना। तो इसके अंदर में ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में जो है ना, उसको ब्रेन बोला जाता है। जो कि हम लोग जितने भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो सारा का कंट्रोल, सारा का नियंत्रण यानी पूरे बॉडी का नियंत्रण किसके पास होता है? तो ब्रेन के पास होता है। पूरे जो भी हम A to Z अभी हम बोल रहे हैं तो इसका भी नियंत्रण किसके पास है? ये ब्रेन के पास है। जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं सारे का, यानी कि आपका पाचन भी हो गया, पाचन भी करते हैं, श्वसन है ना, दौड़ना भागना, जो भी एक्टिविटी होता है वो उसका पूरा नियंत्रण किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि ब्रेन जो है वो यानी कि किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में। देखिए, ब्रेन जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी ब्रेन, ये जो पूरा ब्रेन है इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। एक है आपका फोर ब्रेन, दूसरे भाग को बोला जाता है मिड ब्रेन और तीसरे भाग को बोला जाता है हिड ब्रेन। यानी कि अग्र भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। आगे वाला को, अग्र भाग को बोला जाता है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। और बीच वाला जो ब्रेन के अंदर में जो बीच में है, बीच वाला को बोला जाता है यानी मध्य भाग को बोला जाता है मिड ब्रेन। और पश्चिम भाग को, ये जो पीछे में है जहां पर सेरिब्रम होता है, पश्चिम भाग को बोला जाता है हिड ब्रेन। ठीक है, हिड ब्रेन। ठीक है, देखिए अब हम लोग सबसे पहले यानी कि डायग्राम के थ्रू समझते हैं यानी कि ब्रेन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि उसमें कौन कौन सा, यानी डायग्राम के थ्रू समझ करके उसमें जानेंगे कि कौन कौन सा अंग होता है। ठीक है, और उसके बाद जानेंगे उसका फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने ब्रेन का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पहले समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, ऐसे देखिए ये जो पूरा यानी कि खोपड़ी है इसके अंदर में ब्रेन है। तो सबसे पहले क्या आता है, ये खोपड़ी में सबसे पहले क्या आता है? तो आपका हेयर आता है ना, हेयर आ गया। हेयर के बाद क्या आता है? स्किन। ठीक है, स्किन आ जाता है यानी कि त्वचा। त्वचा के बाद क्या आता है? बोन, है ना, हड्डी। हड्डी आता है, जो ऐसे करते हैं तो हड्डी है ना, हड्डी आता है। हड्डी के बाद आता है आपका मेनिंजाइट। ठीक है, मेनिंजाइट क्या है? ये एक झिल्ली है, जैसे हड्डी के बाद एक झिल्ली आता है और झिल्ली के अंदर में होता है सेरिब्रम। ठीक है, यानी कि ये जो ब्रम है, यानी ये जो पूरा सेरिब्रम हो गया या फिर उसके अंदर में जो भाग है वो सारा आता है वो झिल्ली के अंदर, एक थैली के अंदर। ठीक है, उसको सेरिब्रम बोलते हैं। और सेरिब्रम के नीचे भी एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, फिर लिम्बिक सिस्टम के नीचे आपका थैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब होता है। फिर इसके अंदर आपका सुपीरियर, इन्फेरियर है ना होता है। फिर यानी कि उसके नीचे आपका सेरिबेलम, पोन्स और ये मेडुला, ये सब सबसे नीचे होता है मेडुला। सबसे नीचे क्या होता है? मेडुला होता है ना। इसी में यानी कि ये जो सुपीरियर या इंफेरियर है, इसी में आपका ग्लैंड भी होता है, ग्रंथि भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा
कि देखिए ये जो पूरा यानी कि स्कल है, ये इसके अंदर में ब्रेन है। ये खोपड़ी के अंदर में क्या है, ब्रेन है। खोपड़ी के ऊपर में क्या है, आपका हेयर है, हेयर के नीचे स्किन है, और स्किन के नीचे क्या है, आपका स्कल यानी कि हड्डी, बोन है ना, बोन है। और बोन के बाद जो है एक प्रकार की झिल्ली है अंदर में, और झिल्ली के अंदर में जो है क्या है, ब्रेन है। और वो ब्रेन जो है ये किसका बना होता है, तो ये तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका, तंत्रिका कोशिका, जिसको कि हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, इसको ये जो है न्यूरॉन का बना हुआ है। ब्रेन जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, न्यूरॉन का, तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होता है ना। देखिए तो इसका 3 भाग है, तीनों भाग को बता दिए, अग्र भाग, मध्य भाग जो पूरे अंदर में है मध्य भाग, और पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पश्चिम भाग, हिड ब्रेन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग अंग को जानते हैं। ठीक है, अंग को जानते हैं कि इसमें ब्रेन में कौन कौन सा अंग होता है। तो देखिए ब्रेन में आपका अग्र भाग में क्या होता है, सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपिथैलेमस, ये कहाँ होता है, तो ये अग्र भाग में। ठीक है, अब मध्य भाग में क्या होता है, तो मध्य भाग में होता है सुपीरियर, इन्फेरियर, और पश्चिम भाग में होता है पोन्स, सेरिबेलम, ठीक है, और मेडुला। ठीक है, ये मेडुला, 3 चीजें ये पश्चिम भाग में होता है। अब हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, देखिए डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये मस्तिष्क का पूरा चित्र बनाया ब्रेन का। तो सबसे पहले क्या होता है, सेरिब्रम, ये जो ऐसे यूं करके दिए हैं इसको बोला जाता है सेरिब्रम। क्या बोला जाता है, ये सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम 4 भागों में डिवाइड होता है। एक को बोला जाता है, ये आगे में जो है इसको बोला जाता है फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब, दूसरे को पेरिटल लोब, और तीसरे को इधर जो है इसको जो है बोला जाता है टेम्परल लोब, और ये सबसे ये जो इधर है ना, इसको बोला जाता है ऑक्सीपिटल लोब। ये ऐसे यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये मैंने खोपड़ी का चित्र बनाया, ठीक है, पूरे यानी स्कल का। देखिए आगे वाला ये जो फेस साइड में ये जो ब्रेन है, फेस साइड में इसको बोला जाता है फ्रंटल लोब, फेस टाइप में। ठीक है, और सबसे नीचे ये जो पीछे तरफ है इसको बोला जाता है, ये बैक तरफ जो है इसको बोला जाता है ओसिपिटल लोब। ठीक है, और ये कान साइड में इधर ईयर साइड में जो है इसको बोला जाता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब। और ऊपर में जो है इसको बोला जाता है पेरिटल लोब। ठीक है, तो ये ब्रेन जो है, ये सेरिब्रम जो है सबसे यानी कि ये जो ऊपर में सेरिब्रम है इसी का सबसे पहले परत होता है। तो ये सेरिब्रम यानी कि इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये सेरिब्रम को 4, आगे का भाग, ये आगे का भाग हो गया, ये मध्य का भाग हो गया, और ये पीछे का भाग हो गया, और 2 इधर ईयर साइड का भाग हो गया। ठीक है, तो 2 इधर हो गया, एक पीछे हो गया, और एक आगे हो गया, और एक ऊपर में यानी मध्य में। ठीक है, इसको 4 भागों में ये सेरिब्रम को बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए इस लेयर के बाद आता है आपका लिम्बिक सिस्टम। ये लेयर, इस लेयर को बोला जाता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अंदर में सबसे पहले देखिए हेयर है, हेयर के बाद स्किन है, स्किन के बाद यानी कि किसका लेयर है, तो आपका एक झिल्ली है, स्किन के बाद क्या है, बोन है, हड्डी है, और हड्डी के बाद क्या है, झिल्ली है, और झिल्ली के बाद क्या है, ये सेरिब्रम। यानी कि देखिए कितना सेरिब्रम को सुरक्षा यानी कि मिलता है। ठीक है, देखिए हड्डी है, हड्डी के नीचे भी क्या है, झिल्ली है, और झिल्ली के अंदर में ये सेरिब्रम के नीचे जो अंदर में यानी कि ब्रेन के अंदर में जो है, उसके बाद एक लेयर होता है लिम्बिक सिस्टम का। ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम के नीचे होता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और इपिथैलेमस। ठीक है, इसी में इसके नीचे फिर ग्लैंड वगैरह होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह है ना, ये हो गया। इसमें यानी कि सुपीरियर, इंफेरियर ये सब होता है, और देखिए ये सब हो गया। अब इस सबसे नीचे है ना, ये बैक साइड में इधर क्या होता है, ये होता है सेरिबेलम। देखिए ये सेरिब्रम है, ये क्या है, सेरिब्रम, और ये पीछे साइड में क्या है, सेरिबेलम, जिसको कि सेरिबेलम बोलते हैं। ये आपका पश्चिम साइड पीछे में होता है, हिड ब्रेन का है।
अग्र ब्रेन में यानी फोर ब्रेन में अग्र भाग में होता है आपका सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम ये अग्र भाग में, और ये क्या है पीछे भाग में, इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, ये सेरिब्रम बेलम हो गया। और फिर इसको बोलते हैं पोन्स, ठीक है, इसको पोन्स बोलते हैं। और सबसे नीचे में आपका होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा ये सबसे नीचे। और इसके बाद होता है आपका स्पाइनल कार्ड, इसके नीचे होता है आपका स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ये यानी कि डायग्राम में आप लोगों को सारा यानी कि भाग का यानी कि कौन कौन सा इसमें भाग होता है, किसका क्या नाम है, कौन कौन सा अंग होता है ब्रेन में, ये मैंने समझा दिया। अब हम सारे अंग का फंक्शनिंग को जानेंगे, उसके साथ साथ यहाँ भी देखेंगे उसके भाग को। ठीक है, इसके सारे यानी जो भी इसमें अंग है सारे का हम लोग क्या जानेंगे फिर फंक्शनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम किसको कहते हैं, तो सेरिब्रम इसको बोलते हैं, ये सेरिब्रम है। ठीक है, ये सेरिब्रम है। इसका काम क्या है, सोचने समझने सीखने देखने। देखिए सेरिब्रम जो है ये पूरा यानी कि खोपड़ी के नीचे ये पूरे ऐसे अग्रभाग से पश्चिम भाग तक सेरिब्रम से ही यानी कि फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि पूरे ब्रेन का 66% जो है यानी पूरे ब्रेन जो है इसमें सबसे बड़ा भाग किसका है, तो सेरिब्रम का है। देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके जो है देखिए ये पूरा फैला हुआ है। तो ये पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है क्या, सेरिब्रम। ठीक है, जिसको कि सेरिब्रम कहते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। कितना परसेंट होता है पूरे ब्रेन का, पूरे ब्रेन का 66% क्या होता है, सेरिब्रम ही होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका काम क्या है, ये यानी कि समझिए कि ये मेमोरी है। क्या है, मेमोरी है हमारे ब्रेन का। ये क्या है, सेरिब्रम मेमोरी है। इसी से सोचने समझने सीखने और देखने जो भी कुछ हम लोग यानी कि देखिए सेरिब्रम से क्या होता है, देखिए तेज होने का यानी कि आईक्यू ये बताता है। अगर जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव है ना वो उतना ही तेज होता है, और जिसका सेरिब्रम जितना एक्टिव नहीं है ना, तो उसका यानी कि वो उतना ही तेज कम होगा। ठीक है, तो सेरिब्रम का सबसे बड़ा भाग, सेरिब्रम जो है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। और ये यानी कि सोचने का, देखने का, समझने का, है ना, ऑब्जर्व करने का, ये सारे क्षमता किसमें होता है, तो सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम जिसका ज्यादा एक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा फिर ज्यादा यानी कि तेज होगा, है ना। तो जिसका सेरिब्रम ज्यादा एक्टिव होगा तो वो पढ़ाई में भी ज्यादा तेज होगा, है कि नहीं। आम यानी स्टूडेंट के मुकाबले जिसका कम है सेरिब्रम एक्टिव तो वो कम यानी कि तेज होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा सेरिब्रम का वर्क। ये मेमोरी पावर क्या है, ये मेमोरी है, क्या एक प्रकार का मेमोरी का पावर है, यानी कि इसी से पता चलता है, इसी के एक्टिव से पता चलता है कि कौन कितना तेज है और कौन कितना तेज नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे आप दूसरा जानते हैं। दूसरा क्या है आपका लिम्बिक सिस्टम। तो ये देखिए सेरिब्रम के ये निचला वाला जो यानी कि लेयर है इसी को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो अब देखते हैं लिम्बिक सिस्टम का वर्क क्या है। देखिए लिम्बिक सिस्टम एक्सप्रेशन या फिर इमोशन देता है। ये लिम्बिक सिस्टम यानी कि आपका क्या देता है, एक्सप्रेशन या फिर इमोशन। हम लोग जितना यानी कि इमोशन, जैसे इमोशन आपका हो गया जैसे दुखी हो गए, खुश हो गए, है ना, खुश होते हैं, दुखी होते हैं या उदास होते हैं या कोई भी इमोशन किसी भी प्रकार का हम लोग देते हैं तो वो किसके कारण, तो ये लिम्बिक सिस्टम से। ठीक है, यहाँ से ही इमोशन का यानी कि पूरा एक्सप्रेशन या कोई यानी हम फेस पे एक्सप्रेशन देते हैं, कुछ बता रहे हैं तो एक्सप्रेशन के साथ बता रहे हैं ना, तो ये किसके यानी कौन कंट्रोल उसका करता है, तो लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, और सोचने समझने का जो है कौन कंट्रोल करता है, किसके नियंत्रण में होता है, तो ये सेरिब्रम के नियंत्रण में। तो ये आप लोगों को दो समझ में आ गया, दो भाग जो इसका ब्रेन का है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा भाग को देखते हैं। तीसरा भाग है थैलेमस। क्या है, देखिए यहाँ पर है, ये इसी में यानी लिम्बिक सिस्टम के नीचे थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब हम लोग जानते हैं थैलेमस के बारे में। ठीक है, देखिए थैलेमस क्या करता है, बाहरी वातावरण का आभास कराता है। देखिए ये थैलेमस का काम क्या है, बाहरी वातावरण से आभास कराना। बाहरी वातावरण का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या फिर करते हैं
तो उसका जो है यानी बाहर में शरीर यानी बॉडी के बाहर में जो भी वर्क को हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, तो उसका यानी कि नियंत्रण किसके पास होता है? तो थैलेमस के पास होता है। ठीक है, किसके पास होता है? थैलेमस के पास। जो भी कुछ यानी बॉडी के बाहर में हम लोग करते हैं तो वो उसका नियंत्रण किसके पास होता है? थैलेमस। यानी बाहरी वातावरण का क्या करता है? वो आभास कराता है। हम अभी यानी कि कुछ देख रहे हैं तो वो क्या चीज है, नहीं है ना, तो उसका आभास कौन कराएगा? तो थैलेमस कराएगा। अब हम लोग जानेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर, भूख, प्यास, प्रेम का नियंत्रण करता है। देखिए, थैलेमस हो गया ये बाहरी वातावरण का यानी कि आभास कराता है, बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका जानकारी देता है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस किसका आभास कराता है? हमारे बॉडी के अंदर जो भी यानी कि वर्क हो रहा है उसका आभास कौन कराता है? तो हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी के अंदर क्या वर्क होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी का तापमान है ना, हमारे बॉडी में जो पाचन क्रिया हो रहा है, श्वसन क्रिया हो रहा है ना, और बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रहा है यानी कि, तो उसका आभास कौन कराता है? तो हाइपोथैलेमस। जैसे कि यानी कि प्यास लगना, भूख लगना, है ना, तो ये सब का आभास कौन कराता है? हमारे बॉडी के अंदर भूख लगता है, हमारे बॉडी के अंदर प्यास लगता है ना, हमारे बॉडी के अंदर पसीना आता है, हमारे बॉडी में पसीना आता है ना, तो हमारे बॉडी में जो भी यानी कि क्रिया होता है तो उसका आभास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। और थैलेमस दोनों यानी एक ही जैसा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या बॉडी से यानी कि बाहरी वातावरण में जो भी यानी कि क्रिया काम होता है तो उसका आभास कराता है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है उसका आभास कराता है। ठीक है, तो इन दोनों को समझ गए। अब हम लोग जानेंगे यानी कि पश्चिम भाग को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें है पोन्स। अब हम लोग पोन्स कहाँ पर है? यहाँ है ना, ये है, ये यानी कि आपका पश्चिम भाग का हिड ब्रेन का है, यानी कि ये पीछे में है ना, यहाँ पर है पोन्स। तो इसका वर्क क्या है? देखिए, ये रेस्पिरेशन यानी कि देता है। पोन्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन देना। ठीक है, ये रेस्पिरेशन देता है। अब देखिए अगला है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम ये हो गया, ये आपका है सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। अब सेरिबेलम का वर्क जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये सेरिबेलम जो है इसका ये कहाँ पर होता है? तो ये यहाँ पर होता है ना, और रीढ़ से यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि सबसे नीचे होता है। ठीक है, ये बहुत नाजुक होता है सेरिबेलम, है ना। ये क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाता है। देखिए, ये सेरिबेलम जो है, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम तो ये था, ये सोचने समझने यानी दिमाग कितना तेज है यही बताता है। ये सेरिब्रम के ही कारण होता है। ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये क्या करता है? पूरे हमारे बॉडी का बैलेंस बनाता है। बॉडी का बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग जो भी अभी वर्क कर रहे हैं, अभी हम होश में है, होशो हवास में है, तो फिर यानी कि हम वर्क कर पाते हैं ना, या फिर हम यानी कि ड्रिंक कर ले यानी पी लेंगे, ड्रिंकिंग कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि यानी कि ये सेरिब्रम उससे उस वक्त यानी ड्रिंकिंग करने के बाद यानी ये सेरिब्रम जो है वो वर्क नहीं करता है, और वो वर्क नहीं करता है तो क्या होता है? शरीर का बैलेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो शरीर का जो बैलेंस बनता है वो किसके कारण बनता है? आपका सेरिबेलम के कारण। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के कारण ये क्या करता है? पूरे बॉडी का नियंत्रण करता है। अगर ये ठीक रहेगा तो आपके बॉडी में सब कुछ यानी कि ठीक ठाक होगा, और ये काम करना बंद कर देगा तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। मतलब आपका बॉडी जो है बैलेंस में नहीं रहेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये है मेडुला ऑब्लेंगेटा। मेडुला ऑब्लेंगेटा, इसका काम क्या है? ये है मेडुला, सबसे नीचे में होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, है ना, और इसके बाद होता है आपका स्पाइनल कार्ड, यानी कि रीढ़ की, यहाँ से रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कार्ड होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे नीचे आपका मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, तो ये क्या है? इसका वर्क क्या है? देखिए, इसका वर्क है हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन, शरीर के अंदर के क्रिया जो भी है ना, तो उसका
यानी कि ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे कि हृदय जो धड़कता है आपका अपने आप, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला, है ना। जैसे कि पाचन हो गया, श्वसन हो गया, शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है तो वो कौन करता है, मेडुला। ठीक है, चलिए ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं मिड ब्रेन यानी मध्य भाग में। मध्य भाग में होता है आपका सुपीरियर और इंफेरियर। सुपीरियर देखने के लिए यहाँ पर देखिए, ये दो सुपीरियर है ना, ये दो सुपीरियर है और ये दो इंफेरियर है। ठीक है, इंफेरियर। तो ये दो क्या करता है, देखने के लिए जो विजुअल चीजें होता है, जो भी कुछ देखते हैं तो उसका जो है यानी कि वो लोग क्या करता है, रिएक्शन देता है ये सुपीरियर। ठीक है, जो भी हम लोग देखते हैं तो वो अंदर में जाकर के मध्य भाग में जो सुपीरियर होता है वो उसका रिएक्शन देता है। और इंफेरियर जो है ये क्या करता है, सोचने का। ठीक है, जो भी हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो उसका रिएक्शन देता है। ठीक है, अब हम ये तो हो गया यानी मिड ब्रेन का हो गया, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये तीनों तो हो गया। सेरिब्रम का यानी कि 4 भाग है ना, सेरिब्रम को 4 भागों में बांटा गया है, तो इन चारों को भी हो गया। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ लिखे हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं, ब्रेन में जो है कितने बोन होते हैं ना, ब्रेन में टोटल 29 बोन होते हैं। कितना, 29 बोन होता है ये पूरे ब्रेन में। ठीक है, हड्डी की संख्या। ठीक है, और तंत्रिका कितना होता है, तो 12 जोड़ी। तंत्रिका मतलब नर्स। देखिए ये जो पूरे ब्रेन है, तो ये ब्रेन किससे मिलकर बना है, मैंने बताया ये तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से। पूरे ब्रेन जो है यानी ब्रेन, इसका 90% भाग जो है वो न्यूरॉन से यानी तंत्रिका कोशिका से ही बना है, 10% अदर चीजों से। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका जो है यानी कि विभाजन नहीं करता। आप लोगों को पता होगा कि तंत्रिका कोशिका जो है वो विभाजन नहीं करता। विभाजन का मतलब कि वो अगर एक बार डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वो फिर दोबारा यानी कि पुनर्निर्माण नहीं करता। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये 90% भाग ब्रेन का किससे बना है, तो तंत्रिका कोशिका से बना है। तो यही तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, तो यही न्यूरॉन यानी कि नर्व जो होता है, तो ये इससे 12 जोड़ी यानी कि टोटल 24 नर्व जो है ये मेडुला यानी कि निकलता है और स्पाइनल कॉर्ड से वो जुड़ा हुआ होता है, जो कि पूरे बॉडी से यानी कि संदेश आता है ना ब्रेन में, पूरे बॉडी का कंट्रोल करता है ब्रेन। यानी पूरे बॉडी के जो भी एक्टिविटी होता है तो कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। देखिए ब्रेन करता है, तो ये जो ब्रेन है तो इससे यानी कि नर्व्स निकलता है। कितना, 12 जोड़ी तंत्रिका निकलता है। क्या, तंत्रिका। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नर्व। ठीक है, नर्व। ये नर्व 12 जोड़ी यानी टोटल 24 यानी कि ऐसे निकलता है। और यहाँ निकाल करके तब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये पूरे रीढ़ की हड्डी में जो कि यानी कि यहाँ से 12 निकला, आपका 12 निकला, और 12 निकल करके ये जो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में, इसमें टोटल तंत्रिका जो होता है 31 जोड़ी होता है, यानी कि 62 है ना, 31 जोड़ी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, और वो नर्व, तंत्रिका मतलब नर्व, और वही नर्व यानी कि पूरे बॉडी में जो है आपके रीढ़ की हड्डी से निकला, स्पाइनल कॉर्ड से, और पूरे बॉडी में क्या होता है यानी कि फैला हुआ है। और पूरे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है उसका संदेश ब्रेन को पहुंचाना, और ब्रेन से फिर मैसेज को लेकर के पूरे बॉडी को बताना, जिस भी अंग से यानी कि संदेश आया है फिर उसको वहां से पहुंचाना। जिस प्रकार से यानी कि आपका धमनी होता है यानी कि और सिरा होता है। सिरा क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर से ले आकर के हृदय में लाता है, और हृदय से फिर यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो धमनी के थ्रू क्या आता है, पूरे बॉडी में जाता है। उसी प्रकार से ये जो पूरे ब्रेन है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। तो क्या होता है, इससे 12 यानी कि जोड़ी नर्व निकला होता है, और वो 12 जोड़ी नर्व कहाँ जाकर के मिलता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड आपके रीढ़ के हड्डी में, ये जैसे रीढ़ के हड्डी है ना, ये रीढ़ के हड्डी में होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना, और इससे निकलता है फिर आपका 31 जोड़ी नर्व। ठीक है, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो पूरे शरीर से पहले कहाँ पर संदेश आता है, तो आपके ये स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के हड्डी में, और रीढ़ के हड्डी से होते हुए कहाँ पर जाता है, ब्रेन में जाता है। ठीक है, तो यानी कि नर्वस सिस्टम में मैंने ये सब बता दी है कैसे यानी कि
पूरे यानी कि सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम में किस प्रकार से काम करता है हमारे बॉडी में, तो वो मैंने वीडियो में आप लोगों को नर्वस सिस्टम का वीडियो में सारा बता दिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ब्रेन के बारे में बात करने वाली थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा ब्रेन का जो है एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरा यानी कि क्लियर हुआ होगा। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को यानी कि वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।